हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। आज हम फिर लेकर के आए हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, प्रश्न करना है। इसी तरह के एग्जाम के अंदर प्रश्न आएंगे। तो चलिए लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना सवाल सही करा है। बहुत ही आसान सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। रटने पर फोकस है, वनली परीक्षा पास करने से संबंधित है, या फिर बच्चे को अपने परिवेश से जोड़ने से संबंधित है, या फिर केवल विज्ञान पढ़ाना है। पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडी का जो मुख्य रीज़न है, उद्देश्य, वह क्या है। रटने पर तो नहीं है, वनली परीक्षा पास कराना नहीं है, ना ही बच्चे को विज्ञान पढ़ाना। पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है कि बच्चे के आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन्हें सिखाना, बताना, तो बच्चे को अपने परिवेश से जोड़ना। यह सबसे बेस्ट आंसर है आपका यहाँ पे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन कह रहे हैं कि जल संरक्षण से संबंधित है, वृक्ष संरक्षण से संबंधित है, पशु संरक्षण से संबंधित है, या फिर मिट्टी संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन आपका किससे संबंधित है। पौधों से संबंधित है, पेड़ संरक्षण से, इसलिए इस प्रश्न का आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। 3 नंबर सवाल कह रहे हैं कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। दूध है, बी कह रहे हैं कि फल है, धूप है, या फिर दाल है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत आपका क्या माना जाता है। सुबह सुबह का जो सूर्य की रोशनी होती है उसे विटामिन डी का मुख्य स्रोत माना जाता है, इसलिए आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला 4 नंबर सवाल कह रहे हैं कि पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं, यह चीज़ें आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन कह रहे हैं कि श्वसन के माध्यम से, पाचन के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, या फिर आपका उत्सर्जन के माध्यम से। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है। यह प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ध्यान रखना है। यह आपका 5 नंबर सवाल है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। यह सवाल शायद कल भी हुआ था, आसान है। ऑप्शन कह रहे कि हाथी है, सिंह है, बाघ है, या फिर मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, बाघ है। सी आंसर सही है। राष्ट्रीय पक्षी भारत का आपका मोर है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपका हो सकता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला 6 नंबर सवाल कह रहे हैं कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं, यानी सजीव पूछा जा रहा है आपसे। अजैविक में निर्जीव चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन है कह रहे कि जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, या फिर आपका मिट्टी है। पर्यावरण के जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स आपसे पूछा जा रहा है। तो जल क्या है, अजैविक है, वायु भी अजैविक है, मिट्टी भी अजैविक है, लेकिन पौधे हो गए, पेड़ हो गए, सजीव चीज़ें, जीव हो गए, ये सब क्या हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। आपका सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर सवाल कह रहे कि ओजोन परत किससे बचाती है। कह रहे कि वर्षा, धूल, पराबैंगनी किरणों से, या फिर ठंड से। ओजोन परत जो होती है ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसलिए इस प्रश्न का भी आंसर आपका सी सही है। ध्यान रखना है। इस तरीके से सवाल कल भी वीडियो में हुआ था। तो एक सवाल हमने पूछा था, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर यहाँ पे बताना है। यह प्रश्न होमवर्क टाइप में है कि हर साल ओजोन दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है। पक्षी क्या है, तोता है, कबूतर है, मोर है, या फिर हंस है। अभी हमने बता ही दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, एंड भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। मनुष्य में रक्त का अगला 9 नंबर सवाल कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है। प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, या फिर कैल्शियम के कारण। मनुष्य में जो खून होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका रंग रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप सब जानते हैं, आसान है इसका आंसर। तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला 10 नंबर सवाल कह रहे कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। विज्ञान से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जो बेसिक विज्ञान के थियरी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन हैं, उन्हें आपको थोड़ा सा देख लेना है। एक आध प्रश्न आपको विज्ञान से मिल जाएगा, हिस्ट्री से मिल जाएगा, यही सब मिला करके जो पर्यावरण है इनसे सवाल पूछे जाते हैं।
तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है, 210 है, 300 है, 105 है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी है? 206 है, तो आपको ध्यान रखना है पहला ही आंसर इसका आपका सही है। 11 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? आसान है, परीक्षा के अंदर आया हुआ है, खेल से संबंधित है, लुप्तप्राय जीव से संबंधित है, मौसम से संबंधित है या फिर कृषि से संबंधित है। आप सब अच्छे से जानते हैं रेड डाटा बुक है, यह इसका संबंध किससे है? लुप्तप्राय जीव से है। बी आंसर इसका सही है। बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा आपका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? रटवाएँगे उसे मार-पीट करके या फिर या फिर ओनली किताब पढ़ाएँगे या फिर उन्हें दंड देंगे या गतिविधि आधारित, अनुभव आधारित शिक्षण प्रदान करेंगे, टीचिंग प्रदान करेंगे। ओनली किताबी कीड़ा नहीं बनाना है बच्चों को, किताबों से हट करके अनुभव आधारित चीज़ें आप सिखा सकते हैं, ना ही रटवाएँगे, ना ही दंड देंगे, सज़ा देंगे, ना ही आप यहाँ पे किताब केवल पढ़ाएँगे। तो बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? गतिविधि आधारित, अनुभव आधारित आप टीचिंग कराएँगे। सो प्रश्न का आंसर आपका सबसे बेस्ट आंसर है सी। आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इस छोटे से वीडियो को यहीं एंड करेंगे। एक सवाल हम दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। यह सवाल आपका होमवर्क में है। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, क्लोरोफिल के माध्यम